नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो बोल सकते हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 है, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, चाहे राज्य चयन आयोग के आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्पेसिफिक रूप से सिलेबस में ये मेंशन किए गए हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर करंट अफेयर, तो काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। जहाँ पर भी करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शॉर्ट फिल्म एंड नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2025। तो बोलते हैं कि अभी इंडियन एक शॉर्ट फिल्म है, एक छोटी फिल्म है इंडियन, उसको जो है वो नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। ऑस्कर जो 2025 के अवार्ड होंगे उसके लिए जो है वो किया गया है। वो कौन सी फिल्म है? तो ये इंडियन शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है अनुजा। अनुजा ये फिल्म है, इसको जो है वो नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2025 के लिए। तो ये तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये तो ऑस्कर अवार्ड हो गया, इसके लिए जिसको नामित किया गया है फिल्म को वो अनुजा फिल्म है। परंतु हमारे पास जो है वो देखने को मिलता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो फिल्म का एक आता है। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो सबसे पहला अवार्ड ये किसको दिया गया था और कब दिया गया था? सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो 1969 में दिया गया था और देविका रानी को जो था ये अवार्ड दिया गया था। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ जाता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो कब इंस्टीट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो था वो इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में और देविका रानी को सबसे पहली बार दिया गया था। अभी 2024 में फिर से अनाउंस किया गया, सितंबर महीने में करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। ये भी सितंबर महीने में अनाउंस किया गया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और वो किसको दिया जाएगा? तो वो मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक एक्टर हैं उनको जो है वो देने की बात कही गई है। मिथुन चक्रवर्ती को जो है वो देने की बात कही गई है। तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम ध्यान रखना है, देविका रानी का नाम ध्यान रखना है, 1969 ध्यान रखना है और मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन जो अनुजा मूवी का बनता है वो आपने ध्यान रखना है। ये ऑस्कर के लिए सिर्फ नॉमिनेट अभी तक हुई है, परंतु नॉमिनेट होना भी इंडियन फिल्म के लिए बड़ी बात होती है और क्वेश्चन वहां से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। बोलते हैं कि खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल होंगे वो बोलते हैं 2025 के किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी होने जा रहे हैं और ये जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है वो होस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर जो है ये गेम्स होंगी। लद्दाख एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर ये भी एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोनों इसको मिलकर जो है वो होस्ट करेंगे, या यूं कहिए कि यहाँ पर जो है ये गेम्स होंगी। अब इससे पहले जब खेलो इंडिया गेम्स हुई थी तो पेपर 1 में वहाँ से क्वेश्चन बना, स्पेसिफिक स्टेट के क्वेश्चन वहाँ से बने, टॉप जो स्टेट रहा उसका क्वेश्चन बना, हिमाचल का रैंक पूछा गया। तो यहाँ पर भी जो रैंकिंग आएगी स्टेट्स की, हिमाचल की जो रैंकिंग आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तो ये स्टार्ट हुए हैं और जब भी फाइनल जो है वो एक लिस्ट आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का और क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इससे पहले देखो जब ये गेम्स 2024 में हुई थी ना तो इनका जो मास्कट रखा गया था वो रखा गया था स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड मास्कट का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ कि 2024 में जब ये गेम्स हुई थी तो मास्कट इनका जो रखा गया था वो स्नो लेपर्ड को रखा गया था, जिसको साने शी बोला गया। शेने शी, शाने शी, इस तरह से उसको बोला गया और ये मास्कट जो था वो रखा गया था। ये 2024 में रखा गया था, परंतु जब मैंने 2025 के बारे में जानना चाहा तो 2025 की भी मेरे को यही जानकारी जो है वो मिलती है। 2025 में भी शायद यही मास्कट होगा, परंतु अभी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मुझे मिली। 2024 का तो यही था। 2025 की भी अगर आप देखेंगे लोगो तो वहाँ पर वही इसी को जो है वो बनाया गया है। तो ये है खेलो इंडिया का मास्कट साने शी, जिसको स्नो लेपर्ड भी बोला गया। और 2024 में भी ये गेम्स जो था वो लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार लाइनर क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 2025 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? 2025 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को, INCOIS को ये दिया गया है। तो ये अवार्ड है जिसको बोला गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये 2025 का अवार्ड दिया गया। 2024 के अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है वो दिया गया था। हमने पढ़ा था उस दौरान भी, परंतु अभी तो ये 2025 का नया क्वेश्चन बनता है। अभी ये अवार्ड, जब ये अवार्ड दिया गया है तब किस दौरान ये अवार्ड दिया गया है, किस दौरान ये पुरस्कार दिया गया है?
तो प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड जो है वो जनवरी महीने की 23 तारीख को जो है वो दिया जाता है, क्योंकि जनवरी महीने की 23 तारीख जो होती है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। पराक्रम दिवस यानी कि जनवरी महीने की 23 जनवरी जी थी, उस दिन जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है, तो पराक्रम दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। और पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं तो ये अवार्ड जो है वो अभी 2025 में जो दिया गया वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को जो था वो दिया गया था। 2024 में ये अवार्ड जो था वो 1660 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो था वो दिया गया था। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ही हर बार एग्जाम में पूछे जाए, कई बार जो है वो नॉर्मल से क्वेश्चन, जीके के, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये कब बने थे, तो ये 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और 1938 का ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हरिपुरा सेशन था। हरिपुरा सेशन में जो था ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद फिर से 1939 में इलेक्शन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हो जाते हैं और ये जो है वो फिर से यहाँ पर जीत जाते हैं, इनको फिर से समर्थन जो है वो मिलता है। परंतु अपोजिशन में जो खड़े हुए थे वो पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे, तो वो हार गए वहाँ से। गांधी जी के वो प्रिय थे, तो गांधी जी के द्वारा सपोर्ट उनको किया गया था। तो गांधी जी ने उस दौरान कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और बाद में चलकर कंट्रोवर्सियां भी हुई बहुत ज़्यादा, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो रिज़ाइन वहाँ से कर दिया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था 1939 के सेशन से, तो किसको जो था वो प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फिर प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब सुभाष चंद्र बोस जो है वो वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी जो है वो क्वेश्चन बनता है किसका, हिस्ट्री का ही। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई थी। और कौन से ईयर में इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी, तो 1939 में ये इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो करते हैं। 1939 में इसकी स्थापना करते हैं। और अंडमान निकोबार में एक रोज आइलैंड जो है वो आता है, रोज आइलैंड का नाम जो है वो रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि रोज आइलैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है, या फिर क्या उसका नया नाम रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, वो आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको बोला गया NASAMS। तो ये NASAMS एक जो है वो प्रणाली है, बोलते हैं कि राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो एक जो ये NASAMS आती है प्रणाली, एक इसको USA के द्वारा डेवलप किया गया है। और USA के द्वारा किस कंट्री के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है, तो USA के द्वारा जो है वो यहाँ पर साथ में जो है नॉर्वे कंट्री को जो है वो जोड़ा गया है। और इन दोनों ने मिलकर जो है वो इस नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है। ये क्वेश्चन इतना ही बनता है सीधा। अगर हम नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे का नाम सुनते ही मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। नॉर्वे को जो है वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी जो है वो बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इस कंट्री को जो है वो बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस कंट्री को बोलते हैं। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय विच स्टेट। तो अभी हाल फिलहाल में पहली इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत के एक स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट की गई है। अब ये कौन सा स्टेट है जिसने इसको होस्ट किया है, तो ये गुजरात स्टेट है जिसके द्वारा जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया। क्यों इसको होस्ट किया है और क्यों गुजरात में होस्ट किया गया है, तो गुजरात ने इसको होस्ट किया है। ये गुजरात की यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी आती है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जो है वो इसको होस्ट किया गया है। अब इंडिया का क्या है, इंडिया बोलता है कि हम 2036 में जो है वो क्या करेंगे, ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट करेंगे। तो इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है ताकि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लेम इंडिया के पास हो 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। तो इसलिए जो है इंडिया ने जो है वो अभी काम स्टार्ट कर दिया है और इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस अभी होस्ट की गई गुजरात में, ताकि इंडिया एक दावेदारी, स्ट्रॉन्ग दावेदारी रख सके 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। अभी तो ओलंपिक्स गेम्स हुई थी, अब ओलंपिक्स गेम के बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको कब कब होस्ट करेंगी, वो भी सीधा क्वेश्चन बनता है।
अब देखो, इससे पहले जब आपने ओलंपिक्स देखे होंगे तो 2024 में जो था वो ओलंपिक्स को आपने देखा होगा। ओलंपिक्स जो था वो पेरिस में होस्ट किए गए थे, उनको बोला गया पेरिस ओलंपिक्स, और ये पेरिस फ्रांस में पड़ता है, तो फ्रांस के द्वारा इनको होस्ट किया गया था। अब 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, तो अब होंगे आने वाले 2028 में। 2028 में ओलंपिक्स हो गए, उनको जो है वो लॉस एंजल्स में जो है वो होस्ट किया जाएगा। लॉस एंजल्स मतलब यूनाइटेड स्टेट में जो है वो इनको होस्ट किया जाएगा, यूएसए में इनको होस्ट किया जाएगा। 2028 के बाद फिर से 4 सालों के बाद 2032 में जो है ये ओलंपिक्स होंगे, और 2032 में जो है वो इसको ब्रिस्बेन में जो है वो होस्ट किया जाएगा। ब्रिस्बेन कहाँ पर पड़ता है? ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जहाँ पर इनको होस्ट किया जाएगा। और उसके बाद आने वाले जो 2036 का ईयर है, उसके लिए इंडिया क्लेम रख रहा है कि हम जो है वो इसको होस्ट करेंगे। तो इतना यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। परंतु उससे पहले अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हिमाचल जीके को हमने टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी उनकी प्रोवाइड करवाई गई है। नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी हमने कवर किया हुआ है, उनकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई गई है। और साथ में ही जो है वो करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है, उनकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है। और हिंदी इंग्लिश सेक्शन हमने वो भी जो है वो डॉक्स की फॉर्म में वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को, जो आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू शट डाउन लिकर शॉप्स इन 17 होली टाउन्स इन स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पर राज्य होगा, फिर राज्य सरकार के द्वारा जो है वो 17 पवित्र शहरों में शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब एक स्टेट ऐसा है जिसने अभी डिसाइड किया है कि उसकी जो 17 इंपॉर्टेंट होली सिटीज़ आती हैं, जो पवित्र शहर उसके माने जाते हैं, वहाँ पर जो है वो क्या करेगा, वहाँ पर जो है वो शराब को बंद कर दिया जाएगा पूर्णतः रूप से। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह के डिसीजन जब भी किसी स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। चांसेस कम होते हैं, परंतु फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन को कहीं ना कहीं पर तो फंसाना है, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाए। अब मध्य प्रदेश में जो है 17 पवित्र शहरों में जो है लिकर की शॉप्स जो होंगी उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। यहाँ से भी पॉइंट टू पॉइंट ही बात बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो अभी एक इंडेक्स निकाला गया है जिसको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 बोला गया। अब ग्लोबल फायर पावर ये जो इंडेक्स है 2025 का, इसके अनुसार भारत का क्या रैंक है। इसके अनुसार भारत का रैंक है चौथा रैंक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 निकाला गया, भारत का रैंक चौथा भी रख दिया, परंतु भारत से पहले पहली, दूसरी और तीसरी कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर आती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर जो है वो रशिया कंट्री आती है, और तीसरे नंबर पर जो है वो चाइना कंट्री जो है वो आती है। तो टॉप की 3 कंट्रीज ये हैं जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है वो टॉप 3 नंबर पर आती हैं, और चौथे नंबर पर अपना देश भारत महान जो है वो आता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आपको बताऊंगा, इनमें आपको रैंक जो है वो नोट करना है इंडिया का। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकाला गया, ये इंडेक्स जो है वो 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। 2023-24 का ये जो इंडेक्स था ये यूएनडीपी के द्वारा निकाला गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसमें जो भारत का रैंक रहा वो क्या रहा, इसमें भारत का रैंक रहा 134th रहा भारत का इसमें रैंक। एक आपने ये इंडेक्स ध्यान रखना है। ऐसा ही एक इंडेक्स निकाला गया जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स। ये जो जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स था इसको भी यूएनडीपी के द्वारा ही निकाला गया, और इसमें जो भारत का रैंक रहा वो 108वां नंबर जो था वो भारत का रहा, 108th नंबर जो था वो भारत का इसमें रहता है। और इसी तरह एक और रैंक निकाला गया जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बोला गया। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी 2024 की, इसको निकाला गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और उसमें भारत का रैंक 126वां था, 126th रैंक उसमें भारत का था। वो भी आपने नोट किया होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला गया, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा निकाला गया, और उसमें भारत का रैंक 13वां था, 13th रैंक भारत का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये 2023 का निकाला गया 2024 में। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, इसमें इसको निकाला गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और 40th यानी कि 40वां नंबर जो था वो इसमें भारत का रहा। 40th नंबर जो है वो इसमें भारत का
रहता है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको IMD बोलते हैं, उसके द्वारा निकाला गया। और भारत का इसमें 40th इनके 40वां नंबर जो है वो रहा। और एक ऐसा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो निकालता है, उसमें भी भारत का 127वां रैंक जो था वो रहा था। 2023 का ये इंडेक्स है, वैसे 2024 में निकाला गया था। तो ये मैंने छोटे छोटे आपको इंडेक्स बता दिए, अब पढ़े होंगे तो आपको समझ आया होगा इन चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं और वो डेज कब मनाए जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पराक्रम दिवस दिया गया है, ये तो आप सही कर देंगे क्योंकि जनवरी 23 को सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी मनाई जाती है, और मैंने ऊपर ही आपको डिटेल में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में भी बताया था। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट सही मैच की गई है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये क्या जनवरी महीने की 24 तारीख को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड ये जो डे आता है ये कब मनाया जाता है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी महीने में मनाया जाता है और जनवरी महीने की 24 तारीख को ये मनाया जाता है। ये भी सही बात है, ये भी 24 तारीख को ही मनाया जाता है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में जो था वो की गई थी। वर्ष 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको मनाने की शुरुआत जो था वो की गई थी। और उसके बाद हम नेशनल टूरिज्म डे देखते हैं। नेशनल लेवल पर जो टूरिज्म डे हम मनाते हैं वो क्या हम जनवरी 25 को जो है वो मनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जनवरी 25 को ही जो है हम नेशनल लेवल पर टूरिज्म डे जो है वो मनाते हैं। अब नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं, इसकी थीम क्या रखी गई है नेशनल टूरिज्म डे की। नेशनल टूरिज्म डे की थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम रखी गई है 2025 में टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसकी थीम रखी गई है। इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम रखी गई है, ये इसकी थीम रखी गई है, तो 2025 में इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही मैच किए गए हैं। अब चौथा बच गया, तो ऑब्वियसली यही जो है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया होगा। ये जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है ये 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। नेशनल वोटर्स डे को हम कब और क्यों जो है वो मनाते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को जो था वो की गई थी। 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना की गई थी, तो क्वेश्चन बनता है कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे, वो सुकुमार सेन जो था वो बने थे। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, 2025 की अभी बात हो रही है, तो 2025 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हैं अभी श्री राजीव कुमार। तो राजीव कुमार का नाम भी यहाँ से ध्यान होना चाहिए, वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और 25 जनवरी हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 जनवरी को ही 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, यानी कि फुल स्टेटहुड का दर्जा इसको मिला था। और 25 जनवरी को जो है हम हिमाचल का जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे जो है वो मनाते हैं। तो आप सभी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 25 जनवरी 1971 को जो था वो मिला था। तो इसलिए हम हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे जो है वो 25 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। तो ये सब यहाँ से क्लियर करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सिटी ऑफ उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं? तो अगर आप पहले का पेपर 1 उठाकर देखेंगे, खासकर आप अभी मेडिकल ऑफिसर के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, अभी उसका भी पेपर आने वाला है, मेडिकल ऑफिसर का पेपर ही उठा के देख लीजिए। नदियों के बारे में पूछा गया था, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहले देखिए, उज्जैन जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो शिप्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। उज्जैन शहर को मैंने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया है क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि अभी ना प्रयागराज में जो है वो कुंभ का मेला लगा हुआ है, अभी महाकुंभ वहाँ पर हो रहा है। और ये जो कुंभ का मेला होता है ना, ये 4 शहरों में जो है वो होता है। जैसे कि जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 सालों के बाद होता है और अर्ध कुंभ 6 सालों के बाद होता है। तो इन्हीं सिटीज़ में जो है वो कुंभ होता है। एक उज्जैन सिटी इनमें से है, उज्जैन सिटी। एक नासिक सिटी है जहाँ पर ये होता है। नासिक के अलावा जो है वो एक हरिद्वार है जहाँ पर ये होता है, और हरिद्वार के अलावा जो है वो एक प्रयागराज है जहाँ पर अभी जो है वो महाकुंभ जो है वो आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज है जहाँ पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैं आपकी 4 सिटीज़,
और इन सिटी से बाहर जो है वो कुंभ का मेला नहीं होता। अब उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और अगर हम बात करते हैं नासिक शहर की, तो ये गोदावरी नदी के किनारे जो है वो आता है, गोदावरी नदी के किनारे ये आता है। हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार का तो आपको पता ही है कि हरिद्वार तो गंगा नदी के किनारे जो है ये आता है, गंगा नदी के किनारे आता है। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जो है वो बनता है। त्रिवेणी संगम मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती के, जहाँ पर गंगा और यमुना और सरस्वती तो कहते हैं कि अब जो है वो लुप्त हो गई है, परंतु जो माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ पर होती थी। तो ये तीन नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ये प्रयागराज शहर जो है वो आता है। और अभी जो कुंभ हो रहा है वो प्रयागराज में ही हो रहा है। तो ये आप 4 शहर याद रखिए और उनके किनारे जो नदियां हैं वो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो बोला गया था कि साउथ इंडिया की गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है। तो साउथ इंडिया की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं, और दक्षिण गंगा अगर हम हिंदी में बात करें तो वो गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो ये मेडिकल ऑफिसर का पेपर है, क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जो है उसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ये है मेडिकल ऑफिसर का पेपर। और एक और क्वेश्चन जो बनता है कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो वो गोदावरी नदी को जो है वो बोलते हैं। तो ये भी दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके एससीओ की यहाँ पर बात की जा रही है कि एससीओ जो था वो फुल फ्लेज्ड मेंबर जो था वो कब बना था। इंडिया जो था वो कब मेंबर, इंडिया जो था वो एससीओ का फुल फ्लेज्ड मेंबर जो था वो कब बना था। तो जब एससीओ की स्थापना हुई थी, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं होता था। इंडिया 2017 में इसका मेंबर जो है वो बना है। 2017 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मेडिकल ऑफिसर में ही देखेंगे तो सार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम एससीओ आज डिस्कस कर रहे हैं, फिर कभी सार्क भी डिस्कस कर लेंगे। एससीओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एससीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जो था वो संघाई में की गई थी 15 जून 2001 को। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इंडिया इसका मेंबर नहीं होता था, और इंडिया और बाद में चलकर इंडिया के साथ पाकिस्तान भी 2017 में जो था वो इसके मेंबर बने थे। और अस्थाना में एक समिट हुई थी जहां पर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड मेंबर जो था वो एससीओ के बन गए थे। 2017 आपने यहाँ से ध्यान रखना है। साथ में ही अगर हम बात करते हैं कि जो एससीओ के अभी मेंबर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो फुल फ्लेज मेंबर इसके जो है वो आते हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी 2023 में ईरान के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया था, और जुलाई 2024 में बेलारूस ने भी जो था वो एससीओ को ज्वाइन किया था। तो ये टोटल अभी 10 कंट्रीज जो है वो एससीओ की मेंबर जो है वो हो गई हैं। ये टोटल 10 कंट्रीज एससीओ की मेंबर है। कौन कौन सी कंट्रीज है, कब एससीओ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, और इंडिया और पाकिस्तान कब इसके मेंबर बने थे, वो सारा आपको यहाँ से पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप बिकेम डैश नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन से नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट करके जो है वो आंसर बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से जब आप सर्च करेंगे @allexam31 तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्म कोई भी निकलता है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम का शेड्यूल कुछ भी आता है, टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे, इससे पहले वीडियो में हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, इससे पहले वाली वीडियो में। तो अभी कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।